हेलो, आप सुन रहे हैं योजना उर्फ कृति को आपकी अपनी वेबसाइट www.kissakriti.com पे। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है हिंदुस्तान के उस हिस्से के उस मोहल्ले की जिसे हम आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और ये वो दौर था जब मुल्क की आज़ादी का सूरज गुलामी के बादलों के बीच से निकलने की राह खोज ही रहा था, यानी 1940-50 का दशक। इस कहानी के लेखक हैं कानपुर यूपी के मिस्टर मृदुल पांडे और कहानी का शीर्षक है मिट्टी का पुतला। मुमताज, अरे मेरी मुमताज, तुम इतनी बड़ी हो गई हो पर अब भी मिट्टी से खेलती हो, पागल कहीं की। कहते हुए माधव ने मुमताज की चुटिया खींच ली। मुमताज तेजी से पीछे पलटी और गीली मिट्टी से सने अपने हाथ माधव के खादी के कुर्ते पर पोंछते हुए बोली, शहजादे माधव मियाँ, मैं मिट्टी से खेल नहीं रही हूँ, मैं तो अपने माधव का पुतला बना रही हूँ। और ये कहते हुए मुमताज ने अपनी उंगली उस अधूरे पुतले की ओर की और बोली, देखो ना, है ना बिल्कुल तुम्हारे जैसा। माधव जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे ये मुझ जैसा कैसे हो सकता है? न ये बोलता है, न चलता है, न तुम्हारी किसी परेशानी में तुम्हारा साथ देता है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी मैं तुमसे करता हूं? बोलो। अपनी नीली आंखों में दुनिया भर की संजीदगी लाकर मुमताज माधव की आंखों में झांकते हुए बोली, तुम भी ना कभी कभी इस मिट्टी के पुतले जैसे हो जाते हो माधव। महीनों तक न जाने कहाँ गायब रहते हो। उस वक्त मेरे सारे गम, खुशियां, अफसाने सिर्फ मेरे होते हैं, जिन्हें मैं किसी से नहीं कह सकती हूँ। मेरी परेशानियां सिर्फ मेरी होती हैं और तुम मुझसे बहुत दूर कहीं इस बेजान पुतले से खोए रहते हो। देखो, मैं इसे तुम जैसा बना लूंगी और तुम्हारे ना होने पर इससे झगड़ा करूंगी, इसे गले लगा लूंगी और अपने सुख दुख सब बांट लूंगी इससे, समझे? ये मिट्टी का पुतला तुम हर पल मेरे साथ हो, यह एहसास दिलाएगा मुझे। तो दोस्तों, पुरानी दिल्ली के इस अनाम सीलन भरे मोहल्ले में न जाने कितने इंसान सिर्फ इंसान बनकर रहते थे। हाँ, भले ही बाहर वाले उनकी पहचान हिंदू मुस्लिम के रूप में करते थे, पर इस मोहल्ले में रहमान का दर्द श्याम महसूस करता था और राम बिहारी की खुशी सुल्तान की भी होती थी। गुप्ताइन के घर की सत्यनारायण की कथा का प्रसाद सबसे पहले रजिया के घर जाता था और सुल्ताना बी की ईदी ठकुराइन के घर वालों का मुंह मीठा करती थी। और इसी अनाम मोहल्ले की एक अंधेरी गली में दो घर थे। पहला राम नारायण मिश्रा यानी मुंशी जी का, और उससे 6 मकान आगे अनवर अली यानी मौलाना साहब का। इन दोनों की पीढ़ियां यहीं गुजरी थीं। दोनों घरों में मेल मिलाप ऐसा कि बाहर से आने वाला शायद ही इन दोनों घरों में भेद कर पाए। मुंशी राम नारायण मिश्रा के तीनों लड़कों में सबसे छोटा बेटा था माधव मिश्रा। पढ़ने में मेधावी, विचारों में तेज, देखने में सुंदर, दिल का साफ और जाति धर्म से ऊपर अखंड देशभक्त। पढ़ाई के साथ साथ एक राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य भी था। और इधर मौलाना साहब की इकलौती बेटी, जिसे नजाकत, नफासत, इल्म, संजीदगी और खूबसूरती को मिलाकर खुदा ने जिस पाकीज़ा रूह को बनाया, इस जहान में उसे नाम मिला मुमताज। उसकी खूबसूरती में एक अजीब सा तिलिस्म था, जो देखता उसमें कैद सा हो जाता और
इस सब से कहीं ज्यादा भोली और मासूम थी मुमताज। माधव और मुमताज साथ साथ खेले और पले थे, हंसे और रोए थे, साथ साथ एक दूसरे से रूठे भी थे और एक दूसरे को मनाया भी था। अब दोनों बचपन की पगडंडियां पार कर जवानी की सरपट भागती सड़क पर थे और अब साथ साथ बेहिसाब मोहब्बत भी कर रहे थे एक दूसरे से, ये जानते हुए भी कि उनके पाक इश्क के बीच में मजहब की दीवार खड़ी है। उन्हें अपने रब और उससे भी कहीं ज्यादा अपने इश्क पर यकीन था। अब माधव को अक्सर पार्टी के काम की वजह से बाहर जाना होता था और बिना एक दूसरे को देखे अपना दिन गुजारना माधव और मुमताज की सबसे बड़ी सजा होती थी। खुदा का शुक्र है आज जो धूप निकल आई, पिछले जुमे के बाद से तो सूरज के दीदार ही नहीं हुए। कहते हुए रज्जू चाची ने हाथ में पकड़े अचार का मर्तबान मिश्राइन की छत पर धूप में रख दिया। सही कहती हो मुमताज की अम्मी, इस बार की ठंड तो लागत है जान लेकर ही रही। मिश्राइन ने रज्जू की बात का समर्थन करते हुए कहा और उनके बगल में बैठ गई और बात को आगे बढ़ाया। और एक हमार लड़का है माधव, न जाने इस ठंड पाले में कहाँ कहाँ घूमता भटकता रहता है, कहता है आजादी लाना है। अरे अब रज्जू तुम बताओ, का आजादी आ जाने से हमको रोटी बर्तन नहीं करना पड़ेगा या मिश्रा जी हमको मारब पीटब बंद कर दे? रज्जू ने अपनी चुन्नी से पान का बीड़ा निकाल कर मुंह में दबाया और मिश्राइन के हाथ पे हाथ रखकर बताया, जाने हो मिश्राइन जी, ये आजादी वाजादी ना सब मुल्क के बड़े नेताओं की समझ की बातें हैं। हम तो जल्दी से कोई भला सा लड़का देख मुमताज का निकाह पढ़वा देवे, यही है हमारी आजादी। फिर जैसे कुछ याद करके रज्जू बोली, कल मुमताज के अब्बू न जाने कौन सा नाम ले रहे थे, जिन्ना न जाने झिन्ना। उनका कहना है कि हम मुसलमान अलग मुल्क चाहिए। अब बताओ जीजी, ये कौन सी बात हुई भला? हमें तो न चाहिए दूसरा मुल्क, हमें यही क्या कमी है जो हम दूसरे मुल्क जाएंगे? अरे तुम डरो ना मुमताज की अम्मी, उस दिन माधव अपने भाई को बता रहा था तो हमने सुना था कि बापू ने कहा कि अलग देश उनकी लाश पे बनेगा। अब तुम बताओ, कोई महात्मा जी की बात को काट सके है क्या? मिश्राइन ने रज्जू को सांत्वना देते हुए खुद से सवाल किया। या खुदा, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र नवाजे, जहन्नुम में जाए अलग मुल्क। रज्जू के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा। हाँ रज्जू बहन, उस दिन माधव कह रहा था कि जब अपना देश आज़ाद हो जाएगा तो अपनों का राज होगा, हम ही अपने मालिक होंगे, सब साथ में प्यार से रहेंगे, अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं होगा और सब बहुत अच्छा हो जाएगा। मिश्राइन और रज्जू की आंखों में एक काल्पनिक आजादी के सपने रंग भरने लगे थे। पर कितना गलत समझा था उन्होंने आजादी के मायने को। और वहीं से थोड़ी सी दूर अपने छोटे से कमरे में मुमताज अपने छोटे से मिट्टी के माधव को अपना हाल बता रही थी। कहानी का दूसरा भाग। समय अगस्त 1947। एक मुल्क को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। मजहब के नाम पर एक लकीर खींच दी गई और वो लकीर जमीन पर ही नहीं, इंसान की इंसानियत पर भी खींची थी। सरहद के नाम पर खींची गई उस लकीर ने वजूद, परंपराएं, ईमान, इंसाफ, मोहब्बत सब कुछ बांट दिया था। अब दुनिया के सामने थे तो महज एक ही वतन के लहू से भीगे 2 टुकड़े, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। पूरे मुल्क की तरह दिल्ली भी बंटवारे की आग में जल उठी।
सदियों से साथ रह रहे इंसान भगवान और खुदा के बंदों के रूप में बट गए। माधव उस वक्त पार्टी के काम से दिल्ली से बहुत दूर नागपुर में था। दंगे शहर के शहर झुलसाने लगे, सब खत्म होने लगा, चारों तरफ आग थी, सिर्फ नफरत की आग। और माधव जब कई दिनों के बाद किसी तरह अपने मोहल्ले में पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। आग अब ठंडी पड़ने लगी थी। दंगाइयों से अनवर अली का घर बचाने के प्रयास में मुंशी रामनारायण मिश्रा अपाहिज होकर घर के कोने में पड़े थे और मिश्राइन की आंख के आंसू सूख चुके थे। रोता हुआ माधव भागता हुआ मुमताज के घर पहुंचा, पर अब वहां था तो सिर्फ जला लुटा और गिरा हुआ मकान मात्र। मौलाना साहब और रज्जू ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था और अंत तक अपना घर, अपना मुल्क छोड़ने को राजी नहीं हुए थे। उनके लिए पाकिस्तान आज भी एक गैर मुल्क था, पर जब मुंशी जी दंगाइयों की भीड़ से मौलाना साहब के घर को ना बचा सके तो वो रज्जू और मुमताज को साथ लेकर घर छोड़कर भाग गए थे। पर किससे और कितनी दूर भाग सकते थे अनवर अली। अगली गली के मोड़ पर ही उनकी गर्दन पर तलवार और रज्जू के पेट पर छुरी का वार हो गया और मुमताज हाथ में मिट्टी का पुतला लिए बेशक्त भागती चली जा रही थी। तभी भीड़ के कुछ हाथों ने उसे दबोच लिया। मुमताज लड़की थी और उससे भी बड़ी बात जवान लड़की, इसलिए उसके नसीब में अभी कुछ सांसें बाकी थी। दंगइयों की भीड़ उसे उठाकर ले गई एक खंडहर में, जो खंडहर मर चुकी संवेदनाओं का, खत्म हो गई इंसानियत का खंडहर था। दंगों में हासिल मादा को सिर्फ अपनी जान नहीं गंवानी होती है, उससे पहले इंसान से हैवान में तब्दील हो चुके नर की हवस भी बुझानी होती है। कोई भी युद्ध हो, दंगा हो, उसकी सबसे ज्यादा कीमत औरत को चुकानी होती है और ये कीमत मुमताज ने भी चुकाई। मुमताज के पल पल मुर्दा होते जिस्म पर न जाने कितने आत्मा से मर चुके बदन आते जाते रहे। मुमताज की आत्मा कुछ समय बाद सच में आजाद हो चुकी थी, पर उसके हाथ में अब भी टूट चुके मिट्टी की पुतले का सर मजबूती से भिजा हुआ था। और अब मुमताज के सामने खड़ा जिंदा माधव था और उसके कानों में गूंजते मुमताज के शब्द। तुम भी ना माधव कभी कभी इस मिट्टी के पुतले जैसे हो जाते हो। महीनों तक न जाने कहाँ गायब रहते हो। उस वक्त मेरी सारे गम, खुशियां, अफसाने सिर्फ मेरे होते हैं, जिन्हें मैं किसी से भी नहीं कह सकती हूँ। मेरी परेशानियां सिर्फ मेरी होती हैं और मुझसे बहुत दूर कहीं इस बेजान पुतले से खोए रहते हो तुम। फिर देखो, मैं इसे तुम जैसा बना लूंगी, तुम्हारे ना होने पर इससे झगड़ लूंगी, इसे गले लगा लूंगी और अपने सुख दुख सब बांट लूंगी इससे। ये मिट्टी का पुतला, तुम हर पल मेरे साथ हो, ये एहसास दिलाएगा मुझे। आजाद हो चुका देश था और हमारे सामने एक सवाल। हम सब भी मिट्टी के पुतले ही तो हैं, है ना? तो दोस्तों, ये थी मृदुल पांडे की लिखी कहानी मेरी जुबानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो जल्द ही लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और किस्से, कहानी, कविताएं आपके अपने किस्साकृति.com।